नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर मैं शम्स आपके लिए एक बार फिर लेकर आ गया हूँ रफ्तार रिबूटेड का बिल्कुल नया एपिसोड। और आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि हम मना रहे हैं इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस। यानी अच्छा मौका है उन सभी ऑटो कंपनीज़ की सराहना करने का जो हमें देती हैं साफ़ सुथरे वाहन जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, यानी जो वाहन इलेक्ट्रिक या बैटरीज पे चलते हैं। इनमें स्कूटर्स भी हैं, कार्स भी हैं। मेरे साथ खड़ा है बिल्कुल नया एथा 450X, काफ़ी दमदार स्कूटर है और भारत में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक है। लेकिन शो में बात दो नई इलेक्ट्रिक कार्स की, जिनमें से पहली है नेक्सॉन EV मैक्स। ये नेक्सॉन EV का एक नया मॉडल है जिसकी रेंज ज़्यादा है, ताकत भी ज़्यादा है और हाँ, कीमत भी ज़्यादा है। तो कैसी लगी हमें ये कार, बता रहे हैं किंगशुक। एक बात तो साफ जाहिर है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स का बोलबाला है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है टाटा नेक्सॉन EV। और इस व्हीकल को और बेहतर और सक्षम बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने एक नई वेरिएंट लॉन्च की है, टाटा नेक्सॉन EV मैक्स। ज़्यादा रेंज, बेहतर फीचर्स के साथ ये गाड़ी अब ऑन सेल जा चुकी है नेक्सॉन EV के रेगुलर वेरिएंट्स के साथ। कार में बढ़ी हुई रेंज है और पहले से बड़ा बैटरी पैक भी लगा है। स्टैंडर्ड नेक्सॉन के 30.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक की जगह नेक्सॉन EV मैक्स पर 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है। जिससे कार की रेंज करीब 100 किलोमीटर बढ़कर 437 किलोमीटर हो गई है। लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस में ही होगा। कार पर पावर, टॉर्क और टॉप स्पीड भी बढ़ाई गई है। स्टैंडर्ड नेक्सॉन की 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ चुकी है। नेक्सॉन EV मैक्स और स्टैंडर्ड नेक्सॉन का जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, उन दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं। और जैसा कि सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ होता है, जो टॉर्क का जो हिट है वो बिल्कुल शुरुआत से आपको मिलता है, तो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया होता है। नेक्सॉन EV मैक्स में भी सेम एक्सपीरियंस, सेम अनुभव आपको मिलता है। उसके अलावा अगर हम सस्पेंशन की बात करें, राइड क्वालिटी की बात करें, तो बहुत ही बढ़िया है। सेटअप जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, जो ऑक्यूपेंट्स है गाड़ियों के वो हमेशा कंफर्ट में रहेंगे और जो रोड के अंडुलेशंस है वो बहुत आसानी से आयरन आउट हो जाता है। और उसके अलावा अगर हैंडलिंग की हम बात करते हैं नेक्सॉन EV मैक्स की, तो जो इंटेंट है, जो उद्देश्य था, वो हमेशा से ये था कि जो ड्राइवर है उसको एक स्पोर्टी और प्रिसाइज ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिला जाए। और नेक्सॉन EV मैक्स इस बात पे बिल्कुल खरी उतरती है। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आपका, हैंडलिंग एक्सपीरियंस रादर, बहुत ही बढ़िया है और स्पोर्टी है नेक्सॉन EV की जैसा। परफॉर्मेंस की बात करें तो नेक्सॉन EV मैक्स और नेक्सॉन EV में कुछ खास फर्क नहीं है। D मोड में 60% तक ज़्यादा ताकत आती है और एक्सेलरेटर दबाते ही आपको मिलता है बढ़िया टॉर्क। S मोड में तो अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। टाटा का दावा है कि कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 9 सेकंड से कम में छू लेती है, जो काफ़ी तेज़ है। इससे एक बढ़िया एहसास मिलता है, खास तौर पर ओवरटेकिंग करते वक्त। यहाँ कुल 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट और सिटी। काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला रोटरी नॉब बहुत तेज़ी से काम नहीं करता, तो अगर आपको जल्दी में मोड बदलने हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। नेक्सॉन EV के मुकाबले कार करीब 100 किलो भारी है, जिसकी बड़ी वजह है ये नया बैटरी पैक। कार का ग्राउंड क्लियरेंस भी 10 मिलीमीटर कम होकर 190 मिलीमीटर पर आ गया है। ऐसा इसलिए है कि सस्पेंशन और फ्लोर को IP67 रेटेड बड़े बैटरी पैक को फिट करने के लिए बदला गया है। एक बहुत बड़ा अंतर स्टैंडर्ड नेक्सॉन EV और नेक्सॉन EV मैक्स के बीच में यह है कि इसमें आपको 4 लेवल्स ऑफ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है, 0 से लेकर 3 तक। और जाहिर सी बात है कि लेवल 0 पे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं है और लेवल 3 पे आप सिंगल पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं, तो आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें। और यदि आप अपना ज़्यादातर वक्त शहर में चलाते हैं गाड़ी को, तो लेवल 1 और 2 सबसे बढ़िया काम करता है। टाटा का कहना है कि नेक्सॉन ईवी मैक्स को स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में 30 ज़्यादा सुरक्षा फीचर्स मिले हैं, जिनमें हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स शामिल हैं। जो नेक्सॉन ईवी मैक्स का सेंटर कंसोल है, ये वाला हिस्सा है, वो पूरी तरह से नया है, रीडिज़ाइंड है। और यहाँ पे हाईलाइट है ये नया रोटरी नॉब। ये जो आप देख रहे हैं ये नया यूनिट है और डेफिनेटली कैबिन का जो प्रीमियम कोशेंट है, प्रीमियमनेस है, वो बढ़ाता है। ओवरऑल कैबिन का जो मटेरियल है, डिज़ाइन है, लुक एंड फील है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें एडेड फीचर्स क्या क्या हैं, तो आपको बता दें, सबसे पहले फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फीचर एडिशन है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोन है और ऑटो डिमिंग IRVM एक नया फीचर है। ये सब को ऐड करके और भी एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं नेक्सॉन ईवी में, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तकनीक की बात करें तो ईवी को Z Connect 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पर 8 नए फीचर्स मिले हैं। Z Connect ऐप में अब कुल 48 कनेक्टेड कार फीचर्स पेश किए गए हैं। नेक्सॉन ईवी मैक्स में पहले की तरह ही 7 इंच की टच स्क्रीन हमन ऑडियो सिस्टम के साथ दी गई है। कार को इंटेंसिटी नाम का एक नया रंग भी मिला है और नया बेज इंटीरियर विकल्प तो है ही। नेक्सॉन ईवी मैक्स में 2 चार्जिंग विकल्प हैं, 3.3 किलोवाट चार्जर या 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर, जो चार्जिंग समय को 6.5 घंटे तक ले आता है। कार को 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर की मदद से 0 से 80% तक केवल 1 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो टाटा नेक्सॉन ईवी इस सेगमेंट का बेताज बादशाह है। 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स इंडियन रोड्स पे ऑलरेडी चल रही है और टाटा मोटर्स अब एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसका फोकस, जिसका पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे है। टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स जो लॉन्ग रेंज मॉडल है, उसका बेहतर रेंज, ज़्यादा फीचर्स बायर्स काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, इवन इफ कीमत ज़्यादा हो। और हमारे हिसाब से जो बेस्ट सेलिंग ईवी मॉडल है इंडिया में, टाटा नेक्सॉन ईवी, उसे कोई और मॉडल जल्दी ओवरटेक नहीं करने वाला है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रीबूटेड के इस विश्व पर्यावरण दिवस के ख़ास एपिसोड पर। और अब बात एक और इलेक्ट्रिक कार की। इसकी रेंज नेक्सॉन ईवी मैक्स से भी बहुत ज़्यादा है। इसका नाम है BMW i4। हाल ही में देश में लॉन्च हुई है और कंपनी का दावा है कि भारत में बिकने वाली किसी भी इलेक्ट्रिक कार से इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। आइए आपको दिखाते हैं इस कार को करीब से। BMW देश में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार कर चुकी है। इससे पहले आई थी BMW iX और मिनी कूपर ऐसी, अब आ गई है बिल्कुल नई BMW i4। ये BMW 4 सीरीज सेडान पर बेस्ड है, जो कार इंडिया में नहीं बिकती है। एक डिफरेंट स्टाइल होता है BMW 4 सीरीज का। पीछे अगर आप देखेंगे तो एक कूपे स्टाइल रूफ लाइन होती है, एक अलग पहचान देती है कार को। तो ये भी मोटा मोटा नई जनरेशन की 4 सीरीज पर ही बेस्ड है, लेकिन फ़र्क ये है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो BMW ने ग्रिल काफ़ी बदल दी है। तो है तो किडनी शेप ही, लेकिन उसमें बदलाव किए गए हैं डिज़ाइन में, ज़्यादा एरोडायनामिक शेप आ गया है। तो कार चलाने का जो मज़ा है उसका एहसास बढ़ जाता है। एक और ख़ासियत है इसकी L शेप की LED हेडलैम्प्स, जो बहुत पतली हैं और बहुत अच्छी पावर देती हैं, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगती हैं। इस कार में आपको M स्पोर्ट का किट भी मिल जाएगा, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं कार को और स्पोर्टी लुक देने के लिए, जिसमें 18 और 19 इंच के अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं।
तो ये आपने BMW की कई कार्स में देखा है, फ्रेमलेस दरवाजे होते हैं, i4 में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ आप आते ही समझ जाएंगे कि आप एक इलेक्ट्रिक कार में बैठे हैं। सीट्स हैं, जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल है, आपको एक अलग एहसास मिल जाता है। लेकिन साथ ही BMW i फैमिली का हिस्सा भी लगता है। ड्राइवर ओरिएंटेड कॉकपिट है, थोड़ा मेरी तरफ मुड़ा हुआ है, तो मेरे लिए आसान है सारे फीचर्स को एक्सेस करना, इस्तेमाल करना। ऑफकोर्स से बड़ी हाईलाइट आपने देख ली होगी अभी तक, 2 बड़ी स्क्रीन्स हैं, कर्व्ड डिस्प्ले है, दोनों एक यूनिट का हिस्सा लगते हैं। जो टच स्क्रीन सिस्टम है थोड़ा बड़ा है, कंट्रोल यूनिट थोड़ा छोटा है 12.3 इंच का, लेकिन दोनों मिला के वाकई में शानदार दिखते हैं और इस्तेमाल करने में तो बढ़िया है ही। एक BMW iDrive 8 को नया जनरेशन का सिस्टम यहाँ दिया गया है। वायरलेस एप्पल कारप्ले है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो है, वो एक अच्छे फीचर्स हैं। 17 स्पीकर का हारमान साउंड सिस्टम है। तो जिस तरह के लग्जरी फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं BMW की कार में होने चाहिए, वो सब i4 में दिए गए हैं। तो आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं BMW की नई i4 में। यहाँ पे आपको 335 bhp की ताकत मिल जाती है और 430 Nm का पीक टॉर्क है, जो एक अच्छा आंकड़ा है। 80.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा है। अच्छी बात यह है कि इसकी चौड़ाई बहुत कम है, तो ये सिर्फ 110 मिलीमीटर चौड़ा है, तो एक सेडान के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया है BMW ने इस कार के ऊपर। एक और अहम चीज़ है रेंज, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक कार में आपको चाहिए होती है बढ़िया रेंज, तो वो आपको मिली है बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये कंपनी के हिसाब से देती है 590 किलोमीटर की रेंज एक चार्ज पे, जो भारत में किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं चार्जिंग की। नई BMW i4 पे कंपनी इस कार के साथ एक 11 किलोवाट का AC चार्जर दे रही है, जिससे आपकी कार पूरी की पूरी करीब 8.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसमें आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं, 205 किलोवाट आवर के फास्ट चार्जर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। 0 से 80% चार्ज आपका सिर्फ आधे घंटे में हो जाएगा नई BMW i4 पे। अंत में बात करते हैं कीमतों की। बिल्कुल फीचर से भरा हुआ अकेला वेरिएंट कार का बाजार में आया है। इसकी कीमत है करीब 70 लाख रुपए एक शोरूम। तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रीबूटेड का खास एपिसोड, जहां हमने बात करी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की और पोल्यूशन ना फैलाने वाली इलेक्ट्रिक कार्स और बाइक्स की। ये दोनों गाड़ियां हाल ही में देश में लॉन्च हुई हैं, तो जाइए इनको भी आजमाने की सोचिए। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये शो, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। हमेशा की तरह हमको आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात इसी शो पर कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर स्कूटर या बाइक पे बैठे हों तो हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, और कार में सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।